चेहरे पर गुस्सा और गिल्ट दोनों थे। वो कविता के पास जाते ही बोला, माँ, पता नहीं मीडिया में इस बात को किसने लीक किया। मैंने अपने आदमी को पता लगाने के लिए बोल दिया है। आई एम रियली वेरी सॉरी। आपको ये सब देखना पड़ रहा है। कविता ने कबीर को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं है कबीर। मैं खुश हूँ कि फाइनली मुझे ये दिन देखने के लिए मिल रहा है। अपनी माँ की ये बातें सुनकर कबीर हैरान रह गया। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? आप गुस्सा नहीं है कि लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं? लोगों की बातें तो आई गई हो जाएंगी कबीर, पर शायद तुमने नोटिस नहीं किया। हमारी बदनामी जरूर हुई है, लेकिन तुम्हारी और हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। जस्ट लुक एट योरसेल्फ। कबीर कंफ्यूज होकर कविता को देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसे उनकी बात समझ आई, कबीर के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए। अविश्वास से उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो धीमी आवाज में बोला, पर ये कैसे पॉसिबल है? कबीर एक पल भी गंवाए बिना अपने रूम में चला गया। कविता के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। आखिर कबीर की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी जो मीडिया में यूं बदनाम होकर सॉल्व हुई थी? पर क्या चल रहा है कविता के दिमाग में? वह अपने घर पर श्रेया मुंह लटकाए अपने रूम में पहुंची, लेकिन अपने बेड पर अपनी सौतेली बहन रिया को बैठे देख हैरान रह गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो रिया? तुम्हें तो मेरे कमरे में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। रिया एक सार्कास्टिक स्माइल देते हुए बोली, तुम तो रातों रात सेलिब्रिटी बन गई यार श्रेया, मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने चली आई। वैसे फेमस होने के लिए अच्छा रास्ता चुना है तुमने। हाथ मारा तो वो भी सीधे कबीर कपूर पर। नॉट बैड। शट अप रिया, अपनी ये बकवास बंद करो। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे उस कबीर कपूर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कबीर का नाम सुनते ही श्रेया को सुबह का सारा वाकया याद आ गया। उसके चेहरे पर नफरत और गुस्सा था। रिया अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, कबीर कपूर को तुम में कोई इंटरेस्ट होगा। जैसे तुमने उसका फायदा उठाने के लिए उसके साथ रात बिताई है, वैसे ही उसने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए तुम्हें यूज किया होगा। वरना कहाँ वो और कहाँ तुम? श्रेया का पारा 7वें आसमान में पहुंच गया था। जब से दिव्या और रिया उसकी जिंदगी में आए थे, उन्होंने श्रेया की जिंदगी को नर्क बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। बात बात पर ताने, और आज तो रिया ने हद ही कर दी थी। श्रेया गुस्से में चिल्लाई, जस्ट गेट आउट ऑफ माई रूम रिया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रिया झट से बेड से खड़ी हुई और मुंह बनाकर बोली, ये तेवर कुछ दिनों और दिखा लो श्रेया, फिर तो तुम्हें शादी करके इस घर से जाना ही है। बाय द वे, तुम नीचे मॉम डैड को शादी के लिए हाँ बोल तो आई हो, पर पता भी है तुम्हारा दूल्हा कौन है? श्रेया के साथ सब इतना जल्दी जल्दी हुआ था कि एक्चुअल में उसे इस बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला था। वो तो नीचे अपनी सौतेली माँ और पापा की बातों से इतना हर्ट थी कि अब तक खुद को ठीक से संभाल भी नहीं पाई थी। उसने सवालिया नजरों से रिया की तरफ देखा। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है श्रेया, इतना बड़ा कांड करके भी तुम्हारी शादी एक अमीर और हाई स्टेटस फैमिली में होने वाली है। चोपड़ा एसोसिएट्स का नाम सुना है ना? उसके इकलौते वारिस राघव चोपड़ा को चुना है मॉम ने तुम्हारे लिए। और एक तुम जो हमेशा ये कहती हो कि मॉम तुम्हें सौतेला समझती है। ये कहकर रिया वहां से निकल गई और श्रेया की आंखों में अनगिनत सवाल तैर रहे थे। वो मन ही मन सोचने लगी कि चोपड़ा फैमिली अगर इतनी ही वेल्दी और हाई स्टेटस वाली है, तो फिर ये दिव्या अपनी सगी बेटी की शादी उस राघव से क्यों नहीं कर देती? ये दोनों माँ बेटी मेरा कभी भला नहीं सोच सकती। कहीं तो दाल में कुछ काला है। पर क्या? श्रेया इस बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी और तभी घर की एक मेड आकर बोली, श्रेया दीदी, आपको देखने लड़के वाले आ रहे हैं, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए। श्रेया ने एक ठंडी आह भरी और अपनी कबर्ड की तरफ चल पड़ी। एक तरफ उस स्कैंडल ने श्रेया को एक मजबूर इंसान बना दिया था, वहीं दूसरी तरफ कबीर अपनी जिंदगी की एक नई बात जानकर बेहद अचंभे में था। वो अपने रूम से बाहर आया और धीमे कदमों में कविता के पास पहुंचा। वो कुछ कहता तभी कविता बोली, कबीर, जो हो गया सो हो गया, अब तुम उस लड़की श्रेया से शादी कर लो।
कबीर को जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा। माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? उस लड़की ने धोखे से मेरे साथ रात बिताई। मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? आप डर रही हैं ना कि वो सबके सामने ना बोल पड़े? आप डरिए मत, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। 2 दिन रुक जाइए, मैं इस मैटर को सॉर्ट कर दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे कबीर। सालों बाद मेरे दिल में उम्मीद की किरण जागी है। वो लड़की श्रेया ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। इसीलिए मैंने फैसला किया है, वही हम